विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रता पात्रत्वा धनमाप्नोति धनाधर्मः तथा सुखम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केआर क्लासेज। केआर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज संस्कृत से एक और लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ, लंग लकार भूतकाल। तो चलिए इस लेसन में लंग लकार अर्थात भूतकाल को देखते हैं और कुछ सीखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बात करते हैं आज लंग लकार भूतकाल। लंग लकार भूतकाल पर आज हम बात करते हैं। तो लंग लकार अर्थात भूतकाल के हिंदी वाक्य को संस्कृत में अनुवाद अर्थात ट्रांसलेट करने के लिए क्रिया रूपों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। जब तक हम क्रिया के रूपों को नहीं समझेंगे तब तक हम लंग लकार के अर्थात भूतकाल के हिंदी वाक्य को संस्कृत में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए चलते हैं और देखते हैं लंग लकार जो भूतकाल है इसके धातु रूप देखते हैं। पठ पढ़ना। तो देखते हैं यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में। तो पहले पीछे जो लेसन है संस्कृत का फर्स्ट लेसन, उसमें सभी कुछ जो बेसिक फंडामेंटल चीज है संस्कृत का उसकी जानकारी दी गई है। तो वहाँ यदि उस लेसन को आप नहीं देखे हैं तो उस लेसन को आप देखें तो इसको समझने में बिल्कुल आसानी होगी। तो आइए देख लेते हैं प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वह है सह तो ते। सह तो ते। और यदि हम लंग लकार के धातु रूप बात करें पठ पढ़ना से पठ, तो यहाँ पर हो जाता है प्रथम पुरुष के एक वचन में अपठत, द्विवचन में अपठताम और बहुवचन में अपठन। मध्यम पुरुष का बात करें अपठः, अपठतम, अपठत। और उत्तम पुरुष का बात करें तो अपठम एक वचन और द्विवचन में अपठाव और बहुवचन में अपठाम। तो यहाँ पर हमने समझने के लिए जो सब्जेक्ट है उनको भी हमने यहाँ पर अंकित किया है। तो प्रथम पुरुष में सह तौ ते, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। तो इस तरह से एक नज़र फिर देख लेते हैं इसको। प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष में अपठा, अपठताम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम पुरुष के एक वचन द्विवचन में त ताम अन, मध्यम पुरुष अह तम त, उत्तम पुरुष अम आव आम। तो ये जो प्रत्यय है ये इसके धातु के साथ लगता है, जो इसका क्रिया है उसके साथ लगता है, पट के साथ लगा है। तो इसी धातु रूप के आधार पर हम हिंदी वाक्य को संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर कुछ ट्रांसलेट संस्कृत में अनुवाद। लंग लकार भूतकाल के जो हिंदी वाक्य है, भूतकाल के हिंदी वाक्य को किस तरह से हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो वह पढ़ता था, तो वह यहाँ पर संस्कृत स हो गया और वह पढ़ता था। यहाँ पर पढ़ना जो है ये वर्ब है, क्रिया है। तो सह के साथ जो है त का प्रयोग होता है
तो तामन तो यहाँ पर हो गया सह अपठत। आप यहाँ पर देख सकते हैं सह के साथ अपठत, तो यहाँ पर सह अपठत, वे दोनों पढ़ते थे। अब वे दोनों का संस्कृत यहाँ पर तो। अब वे दोनों के साथ तो के साथ ताम प्रत्यय का यूज होता है वर्ब के साथ, तो अपठताम, वे लोग पढ़ते थे। ते अपठन, ये कहाँ से आपको मिलेगा तो देखते हैं। वे लोग पढ़ते थे, यहाँ इसके धातु रूप में देखिए, वे लोग, तो ते हो गया। यहाँ देखिए वे लोग पढ़ते थे, ते अपठन, तो यहाँ पर ते अपठन, ते के साथ अन, तो यहाँ पर हो गया पठ में अन लग गया, अ का प्रयोग पहले होता है तो अपठन। इस तरह से फिर देखते हैं तुम पढ़ते थे, त्वम अपठः, तुम दोनों पढ़ते थे। युवाम अपठतम, तुम लोग पढ़ते थे। यूयम अपठत, मैं पढ़ता था। अहम अपठम, हम दोनों पढ़ते थे। आवाम अपठाव, हम लोग पढ़ते थे। वयम अपठाम, अब यहाँ पर मोहन पढ़ता था। एक चीज और बताना चाहेंगे आपको, मोहन जो है ये नाम है, और यहाँ पर हमने दिखाया है कि यदि एक नाम हो जाए तो वह प्रथम पुरुष के एक वचन का प्रयोग करेंगे। यदि दो नाम हो जाए, जैसे मोहन और सोहन दो नाम हो गया, तब प्रथम पुरुष के द्विवचन का यूज हम लोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। और दो से अधिक नाम हो जाए, अनेक नाम हो जाए, तो प्रथम पुरुष के बहुवचन का हम प्रयोग करेंगे। तो आइए इसी तरह से देखते हैं यहाँ पर कि मोहन पढ़ता था, तो एक नाम है तो प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग करेंगे हम, धातु रूप का। तो यहाँ पर मोहनः अपठत, मोहन और सोहन पढ़ता था, तो मोहनः च सोहनः दो नाम हो गया, द्विवचन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया मोहनः च सोहनः अपठताम। इस तरह से आगे जो है ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी हम लोग देखते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि कभी क्या होता है कि हम लंग लकार के धातु रूप को भूल गए या याद नहीं आ रहा है, तो हम लट लकार अर्थात वर्तमान काल के धातु रूप से भी इसको हम भूतकाल के वाक्य को संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे, तो लट लकार का धातु रूप भी पीछे जो लेसन है वो उसमें दिखाया गया है, तो वहाँ पर आप देखें। और इसको एक बार फिर हम दोहराना चाहेंगे कि ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह, पठती पठता पठंती पठसी पठता पठथा पठामी पठावा पठामा, तो पठावा पठामा। तो इस तरह से देखते हैं कि लट लकार वर्तमान काल के धातु रूपों के अंत में अस्मा जोड़कर भी लंग लकार अर्थात भूतकाल के हिंदी वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, वह पढ़ता है, यह वर्तमान काल का अर्थात लट लकार का वाक्य। तो यहाँ पर देखते हैं सह पठती, सह के साथ ती प्रत्यय लगता है धातु में अर्थात भर में। तो इस तरह से यहाँ पर सह पठती दे देंगे और इसमें अंत में अस्मा जोड़ देना है। अस्मा जैसे जोड़ते हैं तो ये हो जाता है वह पढ़ता था। सह पठती वह पढ़ता है, सह पठती अस्मा वह पढ़ता था। तो पढ़ता वे दोनों पढ़ते हैं।
तो पढ़ता अस्मा, तो वे दोनों पढ़ते थे। ते पठन्ति, वे लोग पढ़ते हैं। देख लीजिए ये वर्तमान काल, और भूतकाल में क्या हो जाएगा, इसमें केवल अस्मा जोड़ना, अस्मा। तो ते पठन्ति अस्मा, वे लोग पढ़ते थे। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। ये वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। अब भूतकाल में देखेंगे, ये लट लकार और ये लंग लकार। त्वम पठसि अस्मा, तुम पढ़ते थे। मैं पढ़ता हूं, अहम पठामि, मैं पढ़ता था, अहम पठामि अस्मा। तो इस तरह से हम जो है लंग लकार में काम कर सकते हैं। यदि हम लंग लकार के धातु रूप भूल गए हैं या नहीं जानते हैं, तो हम लट लकार के धातु रूप से भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह से इस लेसन को आप देखें, समझें, और ये संस्कृत जो समझाने का प्रयास है, मैं आसान तरीके से आपको बताना चाहूँगा, और आप स्टेप बाय स्टेप इसको